चलिए भाई चलो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि ट्रायंगल से है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज जो है ना वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। जो पहला थ्योरम है ना बीपीटी थ्योरम है उसका कन्वर्स है यानी कि उल्टा है, ठीक है ना। अब इसके अपोजिट जो है ना हमको जाना है, प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है यानी कि थ्योरम क्या है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना, इफ अ लाइन, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल खींच लेते हैं। ये एक ट्रायंगल को ड्रॉ किए, ठीक है, ए बी एंड ये रहा मेरा सी। कह रहा ना कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इस लाइन के साथ ना एक लाइन खींचते हैं इधर से। ये रहा मेरा डी एंड ये रहा मेरा ई है। मतलब दो साइड, अब ए बी ट्रायंगल का एक साइड ए बी है और दूसरा साइड ए सी है। और ये जो बी सी के मतलब ये जो तीसरा लाइन जो हम लोग खींच रहे हैं ना, ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो क्या करता है, ए डी को, ए डी अपॉन बी डी, मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को, ट्रायंगल के इस पार्ट को और ट्रायंगल के इस पार्ट का अगर रेशियो निकाले, और ट्रायंगल के इस पार्ट का यानी कि ए ई बटा ई सी, अगर इस पार्ट का रेशियो निकाले ना, और दोनों का रेशियो जो है ना क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं क्या। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन जो डी लाइन इसको डिवाइड कर रहा है ना, वो डी लाइन जो है ना वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। यानी कि ये जो तीसरा लाइन है ना डी ई, जो थर्ड लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन वो थर्ड साइड के यानी कि इस साइड के क्या होगा, पैरेलल हो गया। देखिए इसमें क्या क्या है, एक साइड ये इन्वॉल्व है और ये एक साइड इन्वॉल्व है, जिसको ये लाइन जो है ना काट रहा है। और इस तरह से काट रहा है कि ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन ई सी का क्या रिलेशन है, दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है इसके काटने से। तो अब ये कह रहा है क्या, ये जो डी जो है ना, ये लाइन जो है ना वो बी सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चा लोग ये क्या है ना, सबसे पहला क्या है ना, गिवन में क्या क्या है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है डी ई, ये जो डी ई लाइन है ना वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए हम इसके प्रूफ पे आते हैं। और पहला काम क्या करते हैं ना, देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, हम मान लेते हैं क्या, प्रूफ में लेट्स एज्यूम दैट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन जो है ना वो इस बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। ये बी सी के पैरेलल जो है ना एक लाइन डी एम जो है ना वो बना लिया। ठीक है ना, यानी कि डी एम जो है ना बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए, डी एम को पैरेलल बना दिया बी सी के। ठीक है, डीएम को बीसी के पैरेलल बना दिया, अब ऐसा बना लिया, ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए क्या होता है, अब ये और ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब बीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। जो पहला थ्योरम है इसके पहले हम लोग देख चुके, वो थ्योरम अप्लाई होगा। और वो थ्योरम क्या कह रहा है, वो थ्योरम ये कह रहा है क्या कि ए डी अपॉन डी बी, वो थ्योरम कह रहा है, बीपी थ्योरम क्या कह रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, यही वो थ्योरम कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, बीपीटी थ्योरम क्या बोलेगा, बीपीटी थ्योरम का मतलब हो गया, बीपीटी थ्योरम इस चीज़ को बोलेगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, ये बीपीटी थ्योरम।
अब ये बीपीटी थ्योरम है ना, इसको यहाँ पे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AM अपॉन MC, इसको बाई बीपीटी थ्योरम, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए यहाँ पे, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, देखिए तो यहाँ पे गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है ना, ऐसा कुछ गिवन है। तो क्या करते हैं ना, इसको भी लेके यहाँ आ जाते हैं, AD अपॉन, यहाँ पे देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं, और ये क्या है, हमें गिवन है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आई बात समझ में ना। अब देखिए क्या होते हैं, तो एक साइड में देखिए तो क्या हो रहा है, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए AD बाई DB अपॉन AD बाई DB दोनों साइड में दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए, यानी इसका वैल्यू AD के बराबर है और इसका भी वैल्यू AD के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये और ये आपस में बराबर है। फिर से मैं समझा दूं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना कि A बाई B इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, एंड 100 kg मान लेते हैं, एंड C बाई D इज इक्वल टू 100 kg। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि AB इज इक्वल टू AB और A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। इसका मतलब यही हुआ। सेम चीज़ यहाँ क्या है ना, ये AD के बराबर AD बाई DB के बराबर है, और ये भी वैल्यू जो है ना AD बाई DB के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। इसको यहाँ लिख देते हैं, और इसको क्या किया ना, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, यानी AM बटा MC इज इक्वल टू AE बटा EC, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ना इस इक्वेशन में, यानी कि थर्ड इक्वेशन में करते क्या है ना, 1 को दोनों साइड से ऐड कर देते हैं। क्या किया ना, 1 को दोनों साइड में ऐड करते हैं, तो AM प्लस MC, AM अपॉन MC प्लस 1 एंड AE अपॉन EC प्लस 1। अब इसको जो है ना LCM निकालते, MC LCM आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ M से M कैंसिल और वो AM आ जाएगा, यहाँ 1 MC और यहाँ पे MC आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा EC और ये AE हो जाएगा, और ये हो गया EC। ठीक है, अब इस तरह से देखते हैं तो AM प्लस MC क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे AM प्लस MC कितने के बराबर हो जाएगा, ये पूरा AC के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया गया, ये आ गया मेरा AC और नीचे MC ये वाला आ गया। ठीक है, सिमिलरली आगे देखते हैं क्या, ये AE और EC कितने के बराबर हो जाएगा, AE और EC कितने के बराबर हो जाएगा, AE और EC जो है ना वो मिलके कितने के बराबर हो जाएगा, फिर ये भी AC के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जब निकालते AE प्लस EC, ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया, EC। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है ना, ये AC और ये AC कैंसिल, यानी कि ये 1 और ये 1। ठीक है, 1 बाई MC इज इक्वल टू 1 बाई EC, ये हो गया इसका। अब इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, MC इज इक्वल टू EC। मतलब अब हम प्रूफ कर दिए क्या, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या प्रूफ कर चुके, हम लोग प्रूफ कर चुके क्या कि इस तरह से हो गया MC इज इक्वल टू EC, ये आ गया हमारा MC इज इक्वल टू EC आ गया। अब जरा समझते हैं MC कौन सा हो गया, ये MC और EC, ये दोनों बात हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि दोनों बात जो है ना आपस में क्या है, बराबर है। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है कि ये M और E जो है ना दोनों एक दूसरे पे मिले, मतलब ये M कोई और पॉइंट नहीं है, M जो है ना वो E पे ही लाई कर रहा है, E पे ही जो है ना वो कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि M जो है ना वो E पे ही बैठा हुआ है। इसी M और E अलग नहीं है, इसके बीच में कोई दूरी नहीं है, ये यहाँ पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो
इस तरह से कर देते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि दिस इज पॉसिबल ओनली वन एम एंड ई कोइंसाइड्स। ये एम और ई कोइंसाइड्स, ये पॉसिबल तभी होगा, ये सिचुएशन तभी संभव है, एम सी और ई सी तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, एम एंड ई जो है ना वो एक दूसरे पे ऊपर बैठा हो, एक दूसरे से कोइंसाइड करता हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, डीएम हम लोगों ने क्या पता किया है कि हम क्या बाई कंस्ट्रक्शन क्या प्रूफ किए हैं, बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको इस तरह से प्रूफ कर चुके हैं क्या, बाई कंस्ट्रक्शन कि डीएम जो है ना वो बीसी के पैरेलल है। ये बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको बनाए, एज्यूम किए हैं। अब देखिए क्या हो गया, डीएम यानी ये डीएम और डीई कोई और नहीं लाइन है, एक ही लाइन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये डीएम जो है ना वो किसके बराबर हो गया, डीई के बराबर हो गया। इसीलिए ये प्रूव हो जा रहा है क्या कि डीई जो है ना वो कुछ और नहीं है, डीएम नहीं है बल्कि वो डीई है। इसलिए डीई इज पैरेलल टू बीसी और हेंस इट इज प्रूव्ड, थैंक यू बच्चा लोग।